स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा है और 2021 में हुई सिविल सेवा परीक्षा को मैंने उत्तीर्ण किया है और मुझे इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS एलोकेट हुई है। यह मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में भी मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू फेस किया, पर एक चीज़ जो मुझे लगता है मेरी तैयारी से, मेरी यूपीएससी जर्नी से, एक चीज़ जो मैं एक टेक अवे था और एक चीज़ जो मैं दोबारा अगर करता शायद तो उसको बेटर तरीके से करने की कोशिश करता, वो ये थी कि थोड़ा जल्दी शायद स्टार्ट कर देता। ठीक है, शायद मैं कॉलेज में ही अपनी यूपीएससी की जर्नी, अपनी यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देता। दिस इज़ वन थिंग जो मुझे हमेशा लगता रहा। जब मैंने तैयारी शुरू की, मैं लोगों से मिलता था और बहुत सारे लोग जो मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, मैंने देखा कि वो ऑलरेडी ऑप्शन का सिलेबस अपनी कॉलेज के फाइनल ईयर में कंप्लीट कर चुके हैं। वो जीएस का काफ़ी हद तक का सिलेबस ऑलरेडी उन्होंने फाइनल ईयर या उससे पहले ही पढ़ लिया था। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में लगता था कि यार हम थोड़ा सा लेट हैं क्या। ऐसा नहीं है कि आप एक साल में तैयारी नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली मुझे लगता है एक साल की फुल फ्लेज्ड और डेडिकेटेड तैयारी के साथ आप डेफिनेटली यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। मैंने भी किया है। बट आप अगर थोड़ा सा पहले आप स्टार्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलेज में एंटर करने के बाद थोड़ा बहुत आप यूपीएससी से रिलेटेड खुद को अपडेटेड रखते हैं, थोड़ी बहुत एनसीईआरटीज, थोड़े बहुत रेफरेंस बुक्स अगर पढ़ने लगते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन एज कंपेयर टू दोज जो शायद कॉलेज के बाद स्टार्ट करते हैं। मोस्टली लोग अपना कॉलेज खत्म होता है मई जून में, मोस्टली दैट इज आवर एकेडमिक ईयर, और उसके बाद वो तैयारी करते हैं एंड अगले साल मई जून में, दैट इज आफ्टर 12 मंथ्स, वो यूपीएससी के लिए अपीयर करते हैं। लेकिन अगर आप कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, यू स्टार्ट स्टडिंग अ लिटिल बिट, स्टार्ट डिवोटिंग 1 or 2 hours टू द न्यूज़पेपर, ठीक है, 1 hour और हाफ एन आवर टू रीडिंग सम एनसीईआरटी चैप्टर्स, वॉचिंग सम यूट्यूब वीडियोज ऑन यूपीएससी प्रिपरेशन। इफ यू स्टार्ट डूइंग दैट, तो आप एक बार सोचिए, मान लीजिए आप साल में 365 दिनों में से सिर्फ 300 दिन ही आप 65 दिन छुट्टी कर रहे हैं। सिर्फ 300 दिन भी अगर आप यूपीएससी को डेडिकेट कर सकते हैं रोज 2-2 घंटे, तो आपके पास 600 से 900 घंटे एक साल में एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू दोज जो सिर्फ एक साल की तैयारी कर रहे हैं। अगर 3 सालों का लें तो आप कुछ 2500 से 3000 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ करके जाएंगे एज कंपेयर टू दोज जो सिर्फ एक साल की तैयारी कर रहे हैं। So it is very very vital if you start preparing. I'm not saying कि you have to sacrifice your college life, your college fun for this, but हम सबके पास 2 घंटे 3 घंटे वीकेंड स्पेस से थोड़ा सा ज़्यादा डेफिनेटली हमारे पास स्पेयर रहता है, जिसको हम शायद सोशल मीडिया स्क्रॉल करके या किसी और अननेसेसरी चीज़ में वेस्ट कर देते हैं। आप 2 से 3 घंटे कॉलेज के फन, कॉलेज की तैयारी, एवरीथिंग, उन सब चीज़ों के साथ भी आप 2 से 3 घंटे मुझे लगता है आराम से दिन का निकाल सकते हैं, जिसमें आप अपनी गोल की तरफ काम करें। कुछ एक चीज़ें अगर आप कॉलेज के साथ तैयारी करते हैं, तैयारी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपके पास एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है, दैट इज द अर्ली बर्ड्स एडवांटेज। ठीक है, व्हेन यू विल बी कंपीटिंग विद द पीपल जिन्होंने एक साल की तैयारी की है, यू विल सर्टेनली बी बेटर प्लेस्ड देन देम इफ यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, तो एक अर्ली बर्ड्स एडवांटेज उनके पास डेफिनेटली रहता है जो कॉलेज के साथ तैयारी करते हैं। अगेन मैं इस बात को एम्फेसाइज करूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने कॉलेज से तैयारी नहीं की थी और अब आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक साल की डेडिकेटेड तैयारी अगर करते हैं, रोज 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, सही तरीके में सही डायरेक्शन में तैयारी करते हैं, तो बिल्कुल आप क्लियर कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग फर्स्ट, देयर इज ऑलवेज दिस अर्ली बर्ड्स एडवांटेज जो आपके पास रहता है अगर आप कॉलेज के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं तो। दूसरी चीज, नो टाइम कॉन्स्टेंट्स, यू कैन एंजॉय द प्रोसेस। ठीक है, आप कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपका एग्जाम बहुत दूर है, तो आप जो पढ़ रहे हैं उसमें जेन्युइन इंटरेस्ट लेकर के, मजे लेकर के पढ़ सकते हैं। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो एक साल की तैयारी सिर्फ कर रहा है वो भी इंटरेस्ट लेकर के पढ़े। लेकिन डेफिनेटली अगर आपके पास सिर्फ एक साल है, उसमें आपको जीएस का सिलेबस पढ़ना है, नोट मेकिंग करनी है, आंसर राइटिंग करनी है, ऑप्शनल तैयार करना है, तो आपके पास टाइम कॉन्स्टेंट हो जाता है। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी ये गोल रहता है कि भाई इसको इतने दिनों में मुझे कंप्लीट करना है। तो अब आपके पास इंजॉय करने का सब्जेक्ट उतना मौका नहीं होता है, क्योंकि आपको विद इन टाइम फ्रेम हर चीज़ को कंप्लीट करना है। ऑन द अदर हैंड, जो लोग तैयारी कॉलेज में कर रहे हैं उनके पास ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि वो सब्जेक्ट से थोड़ा और लगाव लगा सकते हैं, थोड़ा और समय उन चीज़ों में गुजार सकते हैं जिसे वो पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पॉलिटी पसंद है तो अगर आप एक साल की तैयारी कर रहे हैं तो आप शायद सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ने का आपके पास स्कोप है, और मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ें। लेकिन वाई नॉट, इफ़ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम कॉलेज, जिसके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, वो आराम से रोज 2-3 घंटे पढ़ता है और उसके पास बहुत सारा समय है थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ों को पढ़ने का, थोड़ा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट लेने का।
सो आई सजेस्ट आप डी बसु भी एक बार पढ़ लीजिए। डी बसु थोड़ा कहानी की तरह थोड़ा बेटर एक्सप्लेनेटरी वे में है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं पॉलिटी के लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वाई नॉट स्टडी बिपिन चंद्रा की किताब, राइट। सो आपके पास स्कोप रहता है, आपके पास सब्जेक्ट में जेन्युइन इंटरेस्ट डेवलप करने का, थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर के चीज़ों को पढ़ने का आपके पास स्कोप रहता है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम कॉलेज, राइट। सो व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ, तो मुझे लगता है एक फ़ायदा इसका बड़ा ये रहता है दैट थिंग्स स्टिक इनटू योर मेमोरी फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर आप किसी सिर्फ नोट्स को पढ़ रहे हैं और उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, ऑन द अदर हैंड अगर आपने उसको थोड़ा इन डेप्थ जा करके पढ़ा है, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करके पढ़िए, वो चीज़ें आपको ज़्यादा एक तो इंटरेस्टिंग लगेंगी और दूसरी वो आपको रिमेंबर, आपको मेमोराइज भी ज़्यादा समय तक के लिए होती हैं। सो दिस इज अनदर बेनिफिट फॉर दोज हु वांट टू प्रिपेयर राइट फ्रॉम कॉलेज, ठीक है। एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये है कि इफ़ यू कैन मैनेज दिस, इफ़ यू कैन स्पेंड 6 to 8 hours इन योर कॉलेज, ठीक है, अपना कॉलेज की पढ़ाई, कॉलेज का जो भी असाइनमेंट, एवरीथिंग, अगर आप उसको 6 से 8 दे रहे हैं, 6 से 8 घंटे आप उसको दे रहे हैं, थोड़ा दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, ये सब मिला करके आप 6 से 8 घंटे दिन में उसको दे रहे हैं, और उसके बाद आप अगर 2 घंटे यूपीएससी को दे पा रहे हैं, इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, ट्रस्ट मी, द चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन विल बी वेरी हाई बिकॉज यू आर अ कंसिस्टेंट पर्सन, यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन नाउ। अगर आप कॉलेज में 2-2 घंटे रोज निकाल पा रहे हैं 3 सालों के लिए, तो एक तो आपका कवरेज, एवरीथिंग, नॉलेज बेस सब कुछ बहुत अच्छा होगा ही होगा, बट जो डिसिप्लिन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस में, ठीक है, दैट इज 2 घंटे रोज करने का डिसिप्लिन जो है, ये आपको यूपीएससी की जब आप एक्चुअल तैयारी करेंगे, जब आप 1 साल के लिए तैयारी करेंगे, उसमें आपको ये डिसिप्लिन बहुत काम आने वाला है, ठीक है। सो एक ये फायदा है अगर आप कॉलेज के साथ तैयारी करते हैं तो, ठीक है। हमने देखा कि कॉलेज के साथ तैयारी करने के फायदे क्या क्या है, आपके पास क्या एडवांटेजेस रहते हैं अगर आप कॉलेज के साथ तैयारी शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कि शुरू कैसे करें। कॉलेज में हर एक चीज़ मुझे लगता है स्टेप बाय स्टेप ही करनी होती है आपको लाइफ में। तो अगर तैयारी शुरू करनी है यूपीएससी की, तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? पहला स्टेप है अंडरस्टैंड द डिमांड, ठीक है। आप अगर युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, आप आज से 3 महीने बाद आप कोई युद्ध लड़ना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि भैया उसका डिमांड क्या है, ठीक है। मुझे कितने हाथी घोड़े लगेंगे, मुझे कितने सैनिक लगेंगे, कितनी आर्टिलरी लगेगी, इन सारी चीज़ों की आपकी नॉलेज आपको चाहिए होगी। उसी तरीके से जब आप यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला स्टेप ये है कि आप समझे कि डिमांड क्या है, यूपीएससी किस तरीके से सवाल पूछता है, यूपीएससी के एग्जाम के क्या प्रोसेस है। बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ को लेकर के अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती है कि जीएस और ऑप्शनल में क्या फ़र्क होता है, कितने पेपर आते हैं, कितने घंटों के पेपर होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस और सीसेट, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि इस प्रोसेस को इन एंड आउट अच्छे से समझ लीजिए कि 3 स्टेप प्रोसेस है, प्रीलिम्स है, मेंस है, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट है। मेंस में करीब 9 पेपर होते हैं, जिसमें से 7 के मार्क्स जुड़ते हैं, 2 क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर्स होते हैं। उन 7 में से एसए, एथिक्स, जीएस के 3 पेपर, इसके अलावा और ऑप्शनल के 2 पेपर। ये सारी चीज़ें आपको अभी जब आप शुरू कर रहे हैं, जब आप सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसकी डिमांड क्या है, ठीक है। आपको 1 से 1.5 साल जब आप तैयारी करते हैं, या कई बार 3-4 साल, 5 साल भी लग जाते हैं, उस दौरान आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, एक ही चीज़ को रिपीटेड तरीके से करना पड़ेगा, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा कट ऑफ करना पड़ेगा खुद को। ये सारी इस एग्ज़ाम की डिमांड्स हैं, और आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आप आखिर कितने गहराई में उतर रहे हैं, ठीक है। सो डिमांड समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू मस्ट टेक व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। दूसरी चीज़, ठीक है, अब आपने सारा डिमांड समझ लिया, आपने समझ लिया कि आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिकली क्या करें। सबसे पहले मुझे लगता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें, एक न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट डालें, ताकि यू आर एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन, ठीक है। यू बिकम एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन फर्स्ट एंड अ गुड यूपीएससी एस्पिरेंट सेकेंड। You cannot be an uninformed citizen and a good UPSC aspirant. UPSC aspirant और UPSC demands its aspirants to be well informed citizens. That is why आप देखेंगे जो questions आते हैं, they are, मतलब कहा जाता है कि everything under the sun can be asked in UPSC. It is because UPSC wants you to be a well informed citizen who takes genuine interest in his or her surroundings, who is well updated with what's happening in the country, in the state, in the world, everything, ठीक है। So start reading newspaper, following news, okay.
न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपके पास कॉलेज में स्कोप है, आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे, कॉलेज रोज जा रहे हैं, कॉलेज से आ रहे हैं, ब्रेक टाइम है, खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जो भी है, दैट इज व्हेन यू कैन वॉच ऑल दीज चैनल्स। यूट्यूब पे जाकर के संसद टीवी की डिबेट्स देख सकते हैं, भारता फर्स्ट पे जाकर के देख सकते हैं। इससे बहुत सारे फायदे होते हैं, आपका लैंग्वेज इंप्रूव होता है, आपको चीज़ों की एक जेन्युइन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट ओपिनियंस आपको मिलते हैं। एंड व्हेन यू डू दिस ऑन अ रिपीटेड बेसिस फॉर 2-3 years, then you become definitely a very well informed citizen. So this is what you can do. YouTube channels है, there are so many YouTube channels that are dedicated to UPSC that post videos, strategy videos, they explain the topics, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं, बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं। You can follow those YouTube channels, that will help you in your preparation for sure, and you will again get accustomed to how you have to prepare by watching all those strategy videos and everything. कुछ एक सीरीज हैं जो आप देख सकते हैं। Now you have in college you have time, we all like watching we all like watching this series, टीवी सीरीज हम सब देखते हैं शायद, ठीक है, सब ने गेम ऑफ थ्रोन्स देख रखा है, सब ने स्ट्रेंजर थिंग्स देख रखी है, we all like those things, so why not watch such TV series which will help you a lot in understanding the Indian polity, Indian history and all those things, ठीक है। So प्रधानमंत्री सीरीज you can go on YouTube, you will easily find it there. It is one thing that I'll suggest, आपको भी देखना चाहिए, मैंने भी देखा था। You can watch it, आपको जेन्युइन इंटरेस्ट आएगा, आपको समझ में आएगा अच्छा पॉलिटी कैसे चलती है, ठीक है, क्या सारी चीज़ें हैं हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें किस तरीके से रही हैं, कैसे बदली हैं, एंड इट विल हेल्प यू सेट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। सिमिलरली देयर इज संविधान सीरीज, ठीक है, which is hosted by Swara Bhaskar, and if you watch it, it basically talks about the journey of the constitution making. हमारा जो संविधान है, it is one of the मतलब it is the longest written constitution in the world. उसके लिखने की जो सारी विधि रही, जो सारा प्रोसेस रहा, उसके बारे में यहाँ बताया गया, बहुत अच्छे से होस्ट किया गया है, बहुत अच्छे से शो को लिखा गया है, आपको इंटरेस्ट आएगा। So these are 2 shows that I'll suggest you can watch. Again now, you have taken the decision, you have started reading news, following news. Now is the time जब आप और you become more serious about UPSC preparation. And now the first thing you do is go to the UPSC syllabus. You will download the syllabus, preferably take a printout, paste it in your room, read it multiple times. धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि क्या होता है, कैसे होता है, सिलेबस क्या है, सिलेबस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जो आपको कवर करना है। ये सारी चीज़ें आपको उस सिलेबस से देखने में समझ आएगा, एक बार में समझ नहीं आएगा, मे बी बहुत बार देखना पड़ेगा आपको, बट देयर इज नो इशू, यू हैव नो डर्थ ऑफ टाइम, ठीक है। सो यू कैन डू दिस रिपीटेडली, read the syllabus, reread it and understand what all things are asked in UPSC, what all things you should be aware of. Once we are done with this, previous year questions again, you can skip at this point if you want to. आप UPSC syllabus को बार बार पढ़ें, and then you start with the NCERTs and the core books, the reference books, for example Lakshmikant for polity, Spectrum for modern history and so on, ठीक है। So NCERTs आप पढ़ते हैं कुछ 6-7 महीने में, कोशिश कीजिए आप एक बार NCERTs की रीडिंग कर लें, सेकेंड रीडिंग कर लें, उसके बाद सेकेंड ईयर में आने के बाद यू स्टार्ट विद द कोर बुक्स, विद द रेफरेंस बुक्स, यू कैन डू दैट once you are done with the NCERTs and basic understanding of the syllabus and everything. Now you can also look at the previous year questions कि ठीक है हमने कंटेंट पढ़ लिया, सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, अब देखते हैं इनमें से सवाल कैसे बनता है। Once you do that and then when you will go back to those books, आपको वो किताबें ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगेंगी, आपको ये समझ आने लगेगा कि अब मुझे ये कैसे पढ़ना है, इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है। इट विल ओनली हैपन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। टॉपर स्टॉक्स, इंटरव्यूज एंड ब्लॉग्स। वन थिंग आई डिड इन कॉलेज was watch a lot of topper stock, literally, ठीक है। So this helped me in a lot of way, okay। So when I started genuine preparation, I knew limited resources रखने हैं। इतनी बार टॉपर्स के मुंह से ये चीज़ सुन ली थी कि limited resources रखने हैं, multiple revisions करने हैं, that I made it a point that this will be the guiding light when it comes to my own UPSC preparation. So this is very important। आप टॉपर्स की टॉक्स देखिए, इंटरव्यूज़ देखिए, बहुत सारे टॉपर्स ने अपने ब्लॉग्स, अपने टेलीग्राम चैनल्स बना रखे हैं जहाँ पे वो अपनी जर्नी या आपको बेसिक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, अपने नोट्स प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। ऐसा ही मेरा भी एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, राघवेंद्र IPS, ठीक है। सो दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल वेयर आई डू द सेम थिंग, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा था
लोगों से, बहुत दूसरे टॉपर से सीखा था. सो आई ट्राई कि मैं थोड़ा बहुत अपने जो भी इस एक्सपीरियंस है, इस जर्नी से जो चीज़ें मैंने गेन की हैं, आई कैन गिव इट आउट टू दी एस्पिरेंट्स हु आर नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स. इनसे आपको थोड़ा और अपनी प्रिपरेशन को शेप करने में मदद मिलेगी. हर एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है उसके बारे में पता चलेगा कि कुछ चीज़ों पे कम फोकस कर सकते हैं, कुछ चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को किन लिमिटेड रिसोर्स को पढ़ना है. ये सारी चीज़ें आपको इन जगहों से पता चल जाएगी. गाइडेंस. ओके. नाउ दिस इज अगेन आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके जान पहचान में कोई है जो यूपीएससी की तैयारी कर चुका है या जिसने क्वालिफाई किया है प्रेफरेबली, देन आई थिंक दैट पर्सन इज द वन पर्सन जिससे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं एंड गेट द गाइडेंस. गाइडेंस के बिना तैयारी मुझे लगता है डायरेक्शनलेस होती है. गाइडेंस बहुत सारे फॉर्म्स में मिलती है. जैसा मैंने बताया, यूट्यूब पे टॉपर्स के वीडियोस, उनके इंटरव्यूज, उनके खुद के ब्लॉग्स, उनके खुद के चैनल्स, दैट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ गाइडेंस. मोस्ट ऑफ माई गाइडेंस हैज बीन फ्रॉम द इंटरनेट इटसेल्फ. बट इफ यू कैन गेट गाइडेंस ऑफ सम फैकल्टी, some toppers, some mentors, then it will be the best thing in your preparation because a guided preparation is a must. बहुत सारे रिसोर्सेज, कंटेंट बहुत सारा है, उसको सही तरीके से यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ना है, दैट इज द मेन स्किल दैट इज टुडे रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन. ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर तक आप ये सारी चीज़ें करते रहें. बेसिक बुक्स, अपना कंटेंट और सारी चीज़ें इकट्ठा करें. बेसिक रेफरेंस मटेरियल क्या है, कोर बुक्स क्या हैं, उनको पढ़ें. न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें. यूपीएससी सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखना. ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं. फाइनल ईयर में मुझे लगता है इज द टाइम जब आप ऑप्शनल को भी लेकर के सीरियस हो सकते हैं. ठीक है. नाउ इज द टाइम जब आप फाइनलाइज कर लें ऑप्शनल. अगर फाइनलाइज कर लिया है, वेरी गुड. स्टार्ट इन दी फाइनल ईयर, स्टार्ट विद द ऑप्शनल सिलेबस एंड एक साल में कोशिश कीजिए उसको अच्छे से इंटरेस्ट लेकर के आप पढ़ें और उसको कंप्लीट करें. देयर विल बी अगेन अ फ्यू पीपल जो ऑप्शनल को लेकर के नहीं श्योर होते हैं क्या ऑप्शन लेना चाहिए. उनको इतनी नॉलेज नहीं है क्या ऑप्शंस हैं, कैसे चूज़ करते हैं, क्या नहीं करते हैं. देन आई थिंक अगर आपने जीएस भी अपने 3 सालों के या 4 सालों के ग्रेजुएशन में जीएस भी कंप्लीट कर लिया है या एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है चीज़ों की, देन ऑल्सो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन. आप कॉलेज के बाद भी ऑप्शनल चूज़ करके और उसकी तैयारी कर सकते हैं. नो वरीज. बट फॉर दोस्त जिन्होंने ऑप्शनल ऑलरेडी फाइनलाइज कर लिया है, आई थिंक फाइनल ईयर ऑफ योर कॉलेज इज द टाइम व्हेन यू शुड प्रिपेयर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट. ठीक है. Try to read it with great interest. Try to read the reference books also. Because जब आप टाइम कॉन्स्टेंट में करते हैं तो आपको थोड़ा सा शॉर्टकट क्या है, स्मार्ट वे क्या है, उस पर फोकस करना पड़ता है. बट इफ़ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम तो आप थोड़ा जेन्युइन इंटरेस्ट लेकर के, ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के चीज़ों को पढ़ सकते हैं. ये सारी चीज़ें एक तरफ. बट एक चीज़ जो मैं अपने अगेन कॉलेज लाइफ से जो मैंने सीखी है वो ये है कि कॉलेज लाइफ दोबारा नहीं आती है. ट्रस्ट मी, यू विल नॉट फाइंड दैट लाइफ, यू विल नॉट फाइंड दैट बंच ऑफ पीपल अगेन इन योर लाइफ. तो कॉलेज टाइम हैज़ टू बी इंजॉयड. 3 साल मस्ती भी करनी है. आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी वहीं से होता है. पार्टिसिपेट इन करिकुलम, को करिकुलम एक्टिविटीज़. ठीक है. एक्स्ट्रा करिकुलर में थोड़ा इन्वॉल्व रहिए. ट्राई टू मैनेज द इवेंट्स. ठीक है. बहुत सारे इवेंट्स होते हैं. ट्राई कीजिए कि आप किसी का हिस्सा बने एंड सी हाउ थिंग्स वर्क, हाउ यू डील विद पीपल, हाउ यू गेट थिंग्स डन. बिकॉज दैट इज द स्किल दैट विल बी रिक्वायर्ड वंस यू गेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वंस यू गेट इन टू द सर्विस, कि लोगों से काम कैसे करवाना है. ट्राई टू लर्न दिस स्किल्स इन योर कॉलेज. अपनी सिलेबस को अच्छे से तैयार करें. इफ़ यू कैन टेक योर कॉलेज सब्जेक्ट जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इफ़ यू कैन टेक दैट सब्जेक्ट एज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, योर पाथ विल बी वेरी ईजी. सो वाई नॉट प्रिपेयर दैट वेरी वेल. सो कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना है, पढ़ाई भी अच्छे से करनी है. डू नॉट इग्नोर योर कॉलेज बिकॉज यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी. वो 3 साल दोबारा नहीं आते हैं. सो दैट वॉज इट. दैट्स ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर विद your college, and I think it is a very good thing if you have already decided to prepare. अगर आप 2 से 3 घंटे रोज दे पा रहे हैं और आप कंसिस्टेंटली ये चीज़ कर रहे हैं, trust me, you will have a very good chance to clear this exam once you appear. Okay, you will be better positioned than those जो 1 साल की तैयारी करते हैं, because already you have inculcated a lot of things that are required for a UPSC aspirant. So with this, thank you so much and keep watching. I'll come with more videos जिसमें आपको थोड़ी हेल्प मिले, जिससे आपकी थोड़ी जर्नी आसान हो. So that's it from me. Thank you and जय हिंद. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.